आज मैं आपके ऐसे 3 प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूँ, वो भी पूरे व्याख्या करके। पहला प्रश्न तो होगा कि हमने अगर किसी कारणवश गलती से किसी बिल्ली की हत्या कर दी हो, बिल्ली हमारी गाड़ी से मारी गई हो, तब हमें क्या उपाय करना है। दूसरा होगा कि क्या हमें बिल्ली पालनी चाहिए, घर में हम बिल्ली पाल सकते हैं या नहीं। और तीसरी चर्चा होगी चांदी की इस तरह की बिल्ली का उपाय कब और कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, गलती से जाने अनजाने में किसी न किसी कारण से हमसे किसी की जीव हत्या हो जाती है। अगर वो जाने अनजाने में की गई है तो उसका हम प्रायश्चित कर सकते हैं। प्रायश्चित के रूप में हम बिल्लियों की सेवा, या फिर कहीं पर हमको दिखाई देता है कि बिल्ली कहीं ज़ख्मी है तो उसका इलाज वगैरह करा सकते हैं। इस तरह से हम वो अपने पश्चाताप के स्वरूप इस तरह से हम कुछ काम करके अपने उस दोष को अपने ऊपर आने से बचा सकते हैं। अगर आपने जानबूझ के मारी है और उसके बाद भी पश्चाताप करते हैं तो उसके बाद कोई गारंटी नहीं होती है कि आपका वो दोष हटेगा या नहीं हटेगा, क्योंकि वो आपने जानबूझकर किया गया एक अपराध है। तो अगर आपने किसी तरह कारण, ऐसा कुछ कारण हो गया जैसे कोई गाड़ी के नीचे आ गई या किसी भी तरह से आपसे बिल्ली मर गई, आपसे उसकी हत्या हो गई किसी तरह से भी, तब उसके पश्चाताप के रूप में आप क्या करेंगे। देखिए, पश्चाताप कई तरह से होता है। आपका जो सामर्थ्य है उस हिसाब से करें। मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा घर मकान बनाते हुए लोगों के घरों में सांप वगैरह निकलते हैं तो वो मार देते हैं, या कोई मज़दूर ने मार दिया, या आपकी नज़र में नहीं आया कि हाँ देखिए आपकी ज़मीन से निकला है तो आपका ही कहीं ना कहीं से वो सांप है, और उसको मारना आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार का दोष मढ़ देता है। इसीलिए ऐसे कंडीशंस में उनको छोड़ा जाता है। अब बिल्ली अगर मान लीजिए आपसे हत्या हो गई है किसी भी तरह से, तो उसका एक उपाय होता है। वो उपाय एक आटे के, आपने नाग नागिन देखे होंगे, लोग मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, या फिर बिल्ली की बना के चढ़ाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि आप सोने की बिल्ली बनाओ, अब तो सोने की बिल्ली चढ़ाओ, नहीं तो ये परेशानी आपके ऊपर आएगी। तो एक उपाय बिल्कुल सिंपल होता है। वो उपाय होता है इस तरह से, चांदी की बिल्ली का उपाय। ये देखिए, चांदी की इस तरह से आप बिल्ली ले लीजिए, मार्केट में मिल जाती हैं चांदी की बनी हुई, किसी भी वज़न की आप ले लीजिए। ज़रूरी नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ी लेनी पड़ेगी, छोटी सी बिल्ली लीजिए। और कम से कम इसे वर्ष दर वर्ष आपको 12 वर्ष तक ये उपाय करना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ष आप किसी भी शनिवार के दिन अपने जन्मदिन के आसपास एक बार बिल्ली का दान मंदिर में जाकर छोड़ आइए। आप चाहे किसी शिवलिंग के पास छोड़ आइए, सबसे बढ़िया है इस तरह से बिल्ली का दान आपको कर देना है। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आप शिवलिंग नहीं है वहाँ पर शनिदेव का मूर्ति है तो वहाँ पर भी आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से बिल्ली का ये दान कर लीजिए ताकि वो दोष आपके ऊपर किसी तरह से ना आए। अब दूसरा तरीका वो तरीका है जो बिल्ली पालने वाला है। कई लोग अपने घर में बिल्ली पालना चाहते हैं या फिर बिल्ली की सेवा करते हैं। किन लोगों के लिए बिल्ली पालना खतरनाक है, किन लोगों के लिए बिल्ली की सेवा करना बहुत सही है। सबसे पहली बात, जिनकी भी कुंडली में 7वें घर में राहु है वो बिल्ली ना पालें। जिनकी भी कुंडली में 8वें घर में राहु है वो बिल्ली ना पालें। जिनकी भी कुंडली में 4थे घर में राहु है और उनकी माता अगर जीवित है तो वो बिल्ली ना पालें। अब ये कुछ कंडीशंस हो गई जिसमें कि हम बिल्ली ना पालने का एक सलाह देते हैं, पर बिल्ली की हम सेवा तो कर सकते हैं। अगर हम बिल्ली की सेवा करेंगे तो हम पालने से ज़्यादा कहीं अधिक उसके अच्छे गुण अपने जीवन में पाएंगे। अब देखिए, बिल्ली जो है ये राहु से संबंध रखती है, और राहु हमारे जीवन में अचानक से बहुत सी चीज़ें देने वाला होता है, और वो आइडियाज़ के रूप में देता है। जिन आइडियाज़ को लेके आप आगे बढ़ते हो, कहीं पर कोई अच्छा धन लाभ दिला देता है, कहीं पर अच्छी नौकरी दिला देता है, कहीं पर कोई अच्छी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिला देता है जिससे कि आप आगे बढ़ जाते हो। और कई बार बहुत सी ऐसी सोच आपके जीवन में डेवलप कर देता है जिनको आप अपना कर और उन पे चल के आप जीवन में एक सक्सेसफुल एक इंसान बन जाते हो। आपको बिल्ली को दूध या कैट फूड आता है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें दें। अब वो लोग जिनकी भी कुंडली में चंद्र और राहु का एक योग है, चंद्र और राहु जिनके पास होगा कुंडली में, वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज एक माइंड रहता है। कन्फ्यूजन्स हमेशा दिमाग में रहती हैं, हमेशा असमंजस रहता है, कन्फ्यूजन, डर। और ऐसे लोगों को OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, कई लोगों को आपने देखा हाथ धो रहे हैं तो हाथ ही धोते रहते हैं,
कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे परछाई दिख रही है, मुझसे कोई बात कर रहा है। इस तरह की डिप्रेसिव टेंडेंसीज उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोगों के ऊपर किए कराए का भी असर बहुत जल्दी होता है। ऐसे केस में चंद्र को हमें बरी कराना होता है चंद्र राहु के एक योग से, जिसका तरीका यही है, राहु के पास चंद्रमा संबंधित चीज़ें छोड़ दीजिए, जैसे कि दूध का दान आप बिल्ली को देते रहिए, बिल्ली को आप दूध पिलाते रहिए। देखिए आपका ये एक मेंटल स्टेट कितना अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जो चंद्र आपका राहु के चुंगल में था, परेशानी वाला था, वही रिलीज होकर वहाँ पे चंद्र की कारक वस्तु पहुँच के बिल्ली आपकी एकदम सहायक बन जाएगी। और आप अपने कंपाउंड में, अपने कोई कॉलोनी में, कहीं पर भी घरों में बिल्लियाँ अक्सर आती हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, बिल्लियों की सेवा करते हो तो बिल्लियों को घर पे मत टिकने दीजिए। वो खाए पिए चली जाएं, खाए पिए चली जाएं, इस तरह का ध्यान रखना है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब जो लोग भी बिल्ली पाल रहे हैं, देखिए राहु 7वें घर में है, तब ऐसे केस में क्या होता है, व्यक्ति की मैरिड लाइफ को ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाला कर देता है। लोगों ने घर में बिल्लियां रखी हुई हैं, कई लोग तो घर में कुत्ता भी रखते हैं। 7वें घर के राहु के लिए कुत्ता भी मना है। पर देखिए हर एक के लिए मना नहीं है, आपको क्लियरली बताऊं, जब आपकी शादी हो गई तब आप नहीं ला सकते हो। अगर आप कंबाइंड फैमिली में रहते हो और आपके घर का कोई और मेंबर लेकर आया है तो चलेगा। अब मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके 2 बच्चे हैं और आप कहीं पर रह रहे हो और बच्चे कहीं से लेकर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। बच्चे अगर 15-16 साल के हो गए हैं फिर लेकर आते हैं कुत्ता, तब कोई दिक्कत नहीं है। आपकी शादी नई हुई है और आपने कुत्ता रख लिया तो परेशानी हो जाएगी। अब जिनके पास कुत्ता है तब भी परेशानी, बिल्ली है तब भी परेशानी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट करता है। कई लोग तो अनमैरिड ही रह जाते हैं, घर में कुत्ता पाला हुआ है, बिल्ली पाली हुई है। अब वो जब जीव आ जाते हैं तो अपना एक अस्तित्व घर में स्थापित कर देते हैं, जिसके कारण दूसरी चीज़ आ ही नहीं पाती है। इसीलिए घर में मत रखिए, आप पाल लीजिए। गली मोहल्ले के बहुत हैं कुत्ते बिल्ली, आप जीव की सेवा करिए, बहुत बढ़िया। शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए इस तरह से स्टेनलेस स्टील का डब्बा आपके किचन में होगा, 1 लीटर के करीब का स्टेनलेस स्टील का डब्बा लीजिए। इसके अंदर गंगा जल भरिए, गंगा जल भर के आप इसको ढक्कन लगा दीजिए। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें चांदी का स्क्वायर पीस, इस तरह से जैसे आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, इस तरह से चांदी का स्क्वायर पीस इस डब्बे में डाल के ये डब्बा आप अपने बेडरूम में कहीं पर भी ऊंचे स्थान में रखिए। ये रखने मात्र से ही आपके राहु के वो जो दोष हैं वो दूर होंगे और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी सही चलेगी। शादी नहीं हो रही है तो शादी के रास्ते अब आने शुरू हो जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे आपके शादी के। बहुत से लोग परेशान होते हैं, शादी नहीं हो रही है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा, डाइवोर्स होते हैं लोगों के, कोर्ट केस होते हैं, सब कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं बेमतलब के झंझटों में फंसकर अपना कीमती समय व्यर्थ कर देता है। वही कीमती समय अपने करियर में ग्रोथ के लिए लगा सकता था, कुछ नया करियर में सेटअप कर सकता था, कुछ बिजनेस में कुछ नए आइडियाज़ लेकर आगे बढ़ सकता था। पर फिर वही बात, जीवन के झंझट इंसान को आगे न बढ़ने दें और ये झंझट आपके कहीं ना कहीं आपको रोकेंगे। इसलिए इन झंझटों से बच के रहिए, इनके बचाव के उपाय करते रहिए। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। और दूसरी तरफ जिनकी कुंडली में राहु 8वें घर में है, दक्षिण दिशा के मकान में रहते हैं, तब परेशानी, घर में बिल्ली रख ली तब परेशानी, घर की छत पर अगर बिल्ली आकर
गंदगी करके जाती है तो परेशानी, घर की छत पर आपके पक्षी आकर गंदगी करके जाते हैं तो परेशानी। इन परेशानियों का बचाव यही है कि 8 नारियल आपको वर्ष में एक बार जल प्रवाह करते रहना है। जल प्रवाह नहीं कर पा रहे हो तो मंदिर में दे दीजिए। नारियल वही जटा वाले जिनके अंदर पानी होता है, ये करते रहिए। और आपको बिल्ली नहीं पालनी है, बिल्ली की सेवा कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। बिल्ली की सेवा करेंगे यानी कि उसको कुछ भी जो एनिमल्स का फूड होता है, कैट फूड भी मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन देखो ढेरों चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ये चीज़ें दीजिए, देखिए आपको कितने लाभ मिलेंगे। और चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में अवश्य रखिए। बिल्कुल इन चीज़ों पर ध्यान रखिए। ये सब चीज़ें जो आपको बताई गई हैं, अगर इन पे आप ध्यान रखोगे, जानवरों को जहाँ तक लिमिट है वहाँ तक आप उनके संपर्क में रहोगे तो जीवन में परेशानी नहीं होगी। एक चीज़ का ध्यान रखिए, ग्रह सभी के लिए, सभी का एक असर जो होता है ना बराबर नहीं होता है। किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का अच्छा, किसी का खराब, किसी का मध्यम। आप किस कैटेगरी में हो ये आपकी कुंडली पर डिपेंड होता है। इसलिए सभी देखा देखी में आप मत ये चीज़ों का आजमाइश करिए अपने जीवन में, वरना परेशानी आएगी। आपको जीव जंतुओं की सेवा करनी है। सेवा करने के लिए ये नहीं कि आप जीव जंतु घर में पाल लें, अपने घर को चिड़ियाघर मत बनाइए। बाहर के जीव जंतु जो हैं जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है उनकी सेवा करिए। कहीं पर आप शेल्टर्स होते हैं, डॉग शेल्टर्स होते हैं, एनिमल्स जो पीपल फॉर एनिमल एक सोसाइटी है, वहाँ पर जाकर आप सेवा कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी हैं और कुंडली वो हमें बताती है कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। अगर हम उसके अनुसार चलेंगे तो बहुत सी चीज़ें अपने साथ हम लेकर अच्छे जीवन में एक ग्रोथ भी कर सकते हैं, वरना झंझट हमेशा गले में पड़े ही रहेंगे। तो दोस्तों, आपके साथ कभी भी कोई परेशानी ना आए, इस तरह से आप थोड़ी सी चीज़ों को समझो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। देखो आपका जीवन कैसे आगे बढ़ता जाएगा।